लाइन और ट्रायंगल के पहले पार्ट में मैंने लाइन, एंगल, कंप्लीट एंगल, इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। पार्ट 2 में हम बात करते हैं कोट पूरक और संपूरक कोड की बात, इसके अलावा बहिष्कोण। इंग्लिश में बात करें तो हम कोट पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री और संपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं। छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर बच्चों में बना रहता है इनको लेकर के, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है शायद ही किसी परीक्षा में ना आए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, आयोग की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, सैनिक स्कूल, सभी एग्जाम का यह एक फेवरेट टॉपिक है और यहां से एक प्रॉब्लम आना तय है। क्या लॉजिक है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल, दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो, वह दोनों एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं। ये देख सकते हैं, ये मैंने 90 का ड्रा किया है। ये तो इसके दोनों जो एंगल का सम होगा इतना ही होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मैं कह दूं एक कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप 90 से 30 माइनस करेंगे और 60 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों कोट पूरक का योग जो सम है वो 90 होना चाहिए बस। अगर मैं कह दूं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री 70 डिग्री है, तो आप 90 से 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अगर 90 से मैं 70 माइनस मार दूं तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। तो कोट पूरक कोण का सीधा कॉन्सेप्ट है कि दोनों का योगफल 90, और यहीं पे आप सप्लीमेंट्री की बात करेंगे, संपूरक की बात करेंगे। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 के करीब आ जाए, 180 एग्जैक्टली आ जाए, न ऊपर न नीचे। कैसे? मैं कह रहा हूं एक एंगल 120 है और 120 का मैं कहूं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री बोले तो संपूरक कोण क्या होगा? तो संपूरक कोण 120 का निकालने, चूंकि मैंने कहा दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 120 का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री, साथ से संपूरक साथ से सप्लीमेंट्री निकालने के लिए आप इससे माइनस कर देंगे 120, ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब मैं कहूं 30 डिग्री का, 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो बहुत आसान है, 180 से आपको माइनस करना होगा, -30, और ये हो गया 150। अब एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया था जिसने लोगों को फंसा दिया था, बड़ी परीक्षा का सवाल था, सरकारी नौकरी में आया वो सवाल है, वो मैं पूछता हूं। सवाल ऐसे आया था, 30 डिग्री के कोट पूरक, 30 डिग्री के कोट पूरक का संपूरक, ये आयोग की परीक्षा का सवाल है, बड़ी परीक्षा का सवाल है। 30 डिग्री के कोट पूरक का संपूरक कोण क्या होगा? यह प्रश्न साक्षात एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा में आ चुका है और आगे फिर रिपीट करेगा। थोड़ा सा सवाल को डाइवर्ट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, पहले हम 30 डिग्री का कोट पूरक निकाल लें। कोट पूरक बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? 90 माइनस 30, ये डिग्री, ये हो गया 60। अब इस 60 डिग्री का आपको निकालना है संपूरक, निकालना है, इसका हम संपूरक निकालेंगे। तो संपूरक निकालने के लिए 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोट पूरक निकालने के लिए हम 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस इतना याद रखें। तो इसका अगर मुझे सप्लीमेंट्री निकालना है, संपूरक निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60, और ये आ जाएगा ऑप्शन 120 डिग्री। ये 7 सवाल आपका साक्षात पेपर में आ चुका है। अब हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसमें से 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से ऐसे युग्म हैं जो संपूरक कोण नहीं बना रहे हैं, या कौन सा ऐसा युग्म है जो संपूरक का कॉम्बिनेशन नहीं है। 130, 50, 140, 40, 170, 20
एंड 60, 120। ये हमने आपको 4 पेयर दे दिए। अब 4 पेयर में क्या है, कौन सा ऐसा पेयर है जो संपूरक नहीं है, एक दूसरे का संपूरक नहीं है। तो आप इसमें ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, इसमें 180 हो जाएगा, इसमें आप जैसे ऐड करेंगे ये 190 हो जाएगा। तो यह ऐसा पेयर है जो संपूरक कोण का निर्माण नहीं कर रहा है। एक चीज और, अक्सर 90 डिग्री और 180 डिग्री को लेके आप लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन कोण पूरक होगा, कौन संपूरक होगा। उसका एक बेहतरीन देसी तरीका हम बता दे रहे हैं, आप 100% कभी नहीं बोलेंगे। भैया ये बताइए, ककाहरा में अगर हम लिखना चालू करेंगे का, खा, गा, घा, तो पहले का आता कि पहले सा आता है? पहले का आएगा, मतलब कम वाला 90, मतलब जो पहले, अगर नंबरों में आप गिनती शुरू करेंगे तो पहले 90 आता, फिर 180 आता है। पहले का मिलान पहले से, मतलब कोण पूरक 90 वाला होता है और समपूरक 180 वाला होता है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि समपूरक 90 वाला होता है कि 180 वाला होता है। पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। इसी को इंग्लिश में कहेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब ABCD की बात करोगे तो पहले C आएगा कि पहले S आएगा? तो पहले C आता है। जब पहले C आएगा तो पहले क्या आएगा? 90 आएगा, और बाद में S आता सप्लीमेंट्री का तो 180 आएगा। तो एक कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपका खत्म हो सकता है, कौन सा? कि सप्लीमेंट्री 90 होता है कि 180 होता है। तो S बाद में आएगा तो 180 हो जाएगा। अर्थात ऐसे दो कोण जिनका सम 180 हो जाए वह एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब एक स्टेप बढ़ते हुए इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और ले रहा हूं मैं, ये लीजिए, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, एक एंगल मैंने ये निकाल दिया। ये ट्रायंगल है AB एंड C और ये D पॉइंट हो गया। अब इसका मैंने एक बाहर का एंगल निकाल दिया। तो इसी में छोटा सा टॉपिक और मैं इंक्लूड कर रहा हूं जिसको हम बहिष्कोण के नाम से जानते हैं। बहिष्कोण को इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण। इसका सवाल इस बार PCS जैसी बड़ी परीक्षा में आया था, एक्सटीरियर एंगल का सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए, कोई भी एक्सटीरियर एंगल मतलब बहिष्कोण सुदूर स्थित अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। सुदूर स्थित, तो इससे दूर में कौन है? ये कहने का मतलब है कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो फारदेस्ट दो एंगल होंगे इंटीरियर, उनके सम के इक्वल के बराबर होगा। तो अगर ये हम कह दें Z है, कोई नाम Z है और ये X है और ये Y है, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा X प्लस Y। या आप शुद्ध भाषा में कहें, हमने कहा ये 70 डिग्री है और ये मान लें हम 80 डिग्री है, तो इसका मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। कोई जादू नहीं है, रूलिंग है कि इस एंगल की जो वैल्यू आएगी, यहां पे जो वैल्यू आएगी ये प्लस ये, अर्थात इसका सम प्लस इसका सम 80 एंड 70, तो 80 एंड 70 Z इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह इंटीरियर एंगल से आप ये कोण निकाल सकते हैं। और भी तरीका निकालने के हैं, क्या तरीका वो भी जान लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यह एक स्ट्रेट लाइन गई है और यह एक ट्रायंगल है। ध्यान दीजिएगा, यह एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, एक 80 है, एक 70 है। इन दोनों को जोड़िए और 180 से माइनस कर देते हैं, तो 80 एंड 70 150 माइनस किया तो ये आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा ये वाला एंगल होगा। जब 30 ये होगा तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन, एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेट लाइन का बना हुआ ये एंगल 180 होता है। ये रूलिंग हम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं।
स्ट्रेट लाइन का ये एंगल 180 होता है, तो इस पूरे को हम 180 ले लेते हैं। जब इस पूरे को 180 लेंगे तो ये वाला पार्ट 30 निकाल दीजिए, इतना कट कर दीजिए। इतना कट करेंगे तो ये रेस्ट पार्ट हमारा निकल आएगा। तो हम बात कर रहे हैं रेस्ट पार्ट हमारा कितना होगा, ये वाला ब्लू सेक्शन देखिए, ये वाला ये सेक्शन, इस वाले को हमने कट करके बाहर निकाल दिया। तो पूरा 180 था, तो 180 माइनस 30 अगेन दैट विल बी 150 डिग्री। कहने का मतलब है एक्सटीरियर एंगल आप एक नहीं दो नियम से निकाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका एंगल सही है या गलत है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, आइए। इस बार थोड़ा सा चेंज है, हमने कहा ये मेरा 175 डिग्री है, 175 है, और मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं ये वाला। मैं कह रहा हूं ये आपका 55 है, तो इस एंगल का मान क्या होगा? बहुत इजी है, अभी मैंने कौन से बताया है, एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल, इस एंगल मतलब बाह्य कोण सुदूर स्थित, सुदूर सुदूर मतलब पास वाला मत लीजिए, सुदूर ये और ये लीजिए, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो हो जाएगा 175 डिग्री बराबर सुदूर स्थित दो कोण अंतः वाले। तो भैया ये कुछ पता नहीं, इसको हमने मान लिया x, तो ये हो गया x प्लस 55 डिग्री, और जिसको निकालते हैं उसको हम रोक लेते हैं। हमने रोक लिया तो 55 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 175 माइनस 55 डिग्री, और ये 5 में 7 5, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये आंसर आ गया। तो मेरा ये एंगल निकल आया 120 डिग्री। और एक तरीका निकालने का और था, क्या था? यह पूरा एंगल देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन गई है, इस पूरे एंगल को ले लीजिए, ये दूसरा तरीका है। एक प्रोसेस आंसर आ गया मेरा, 175 इतना हटा दीजिए तो ये बचेगा 25 डिग्री। ना 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 ना, 175 हटाएंगे तो ये गलत मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये बचेगा 5 डिग्री। कितने डिग्री? 5, क्योंकि पूरी लाइन ही 180 होती है। ये 5 डिग्री पता है, ये 55 डिग्री पता है, और त्रिभुज के इन तीन कोणों का योगफल होता है 180। तो 180 से इसको आउट करें, इसको आउट करें, आउट मतलब सब्ट्रैक्ट करें, आपका ये एंगल निकल आएगा। तो 5 डिग्री एंड 55 डिग्री दोस्तों हो गया 60 डिग्री। तो हमने 180 से सब्ट्रैक्ट किया 60 डिग्री, और ये आ गया 120 डिग्री। कहने का मतलब है नियम आप चाहे जो लगा लें, आंसर वही आना है। और एक सवाल को गणित में लगाने का एक तरीका नहीं, कई तरीके होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको आसान तरीके से समझ में कौन होता है, कौन आ रहा है। तो आज के इस शॉर्ट टाइम में मैंने 3 टॉपिक क्लियर किए, कोट पूरक, समपूरक और आपका बहिष्कोण। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लाइन एंड ट्रायंगल के। तो ये है मेरा पार्ट 2। पार्ट 3 में और अच्छे लाइन और ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में पूछे थे, उसको हम कवर करेंगे। मैं सतीश, टीम सुपर 33। जय हिंद, जय भारत।